प्रिय छात्रों, आज हम सब भक्ति काल के सम्राट कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य से बालकांड से भरत महिमा शीर्षक का अध्ययन करेंगे। भरत महिमा शीर्षक का अध्ययन करने से पहले इनके जीवनी के संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे, ध्यान देंगे। जैसा कि इनके जन्म के बारे में कहा जाता है ऐसे कि संवत 1554 में जागा राजापुर का भाग, हुलसी ने तुलसी को जाया, जो हिंदी का अमर सुहाग। नाम राम बोला बोला था, राम नाम जन्म तत्काल, पिता आत्मा राम देख कर बालक को हो गए निहाल। पर जब पाया जन्म मूल में, उपजा मन में कुछ आभास, त्यागा सौंप दिया मुनिया को, मुनिया दीन्हा नरहरिदास। पालित पोषित शिक्षित होकर शेष सनातन से पा ज्ञान, निज पत्नी रत्नावली से पा राम प्रेम का सौरभमान। काशी वास किया हो करके राम प्रेम सागर में लीन, ला करके हिंदी जग को तब रामचरित मानस मणिदीन। आज विश्व के अखिल रसिक जन कर मानस में स्नान विलास, मुक्त कंठ से कह उठते हैं जय तुलसी जय तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सम्राट कहे जाते हैं। इनका जन्म संवत 1554 ईस्वी में चित्रकूट राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। कहते हैं कि इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। कहते हैं इनका जब जन्म हुआ तो उसी समय इनके मुंह से राम का शब्द निकला। उसी आधार पर इनका नाम ही रख दिया गया राम बोला। बचपन का नाम इनका राम बोला था। लेकिन इनके जन्म के बाद ही इनकी माता का देहावसान हो गया। इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। इनके मुंह में दांत निकले हुए थे। तो पिता आत्माराम ने सोचा कि ये बालक अशुभ नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। मुनिया नाम की दासी थी, उन्होंने आदेश किया कि इसको ले जाओ, किसी आश्रम में छोड़ाओ। दासी इनको ले गई और नरहरियानंद के आश्रम में छोड़ करके चली आई। नरहरियानंद ने बालक को देखा, अपने आश्रम में ले गए। उन्हीं के द्वारा इनका पालन पोषण हुआ। उन्हीं के द्वारा इनको भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई। जो कुछ भी शिक्षा दीक्षा इनकी हुई उनके आश्रम में हुई। उसके बाद बड़े होने पर उन्होंने दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह संपन्न कराया। विवाह संपन्न हो जाने के बाद पत्नी के सुख में इनकी इतनी आसक्ति हो गई कि भगवत भक्ति से ये विमुख हो गए। हर समय ये पत्नी के पास ही रहना चाहते थे, एक क्षण के लिए भी उससे दूर होना नहीं चाहते थे। कहते हैं कि एक बार इनके अनुपस्थिति में वह अपने भाई के साथ मायके चली गई। रत्नावली अपने मायके चली गई। ये आए, जब इन्हें पता चला तो ये रात में ही अपने ससुराल चल देते हैं, पहुंच जाते हैं। भाव था इनका। सारी यातनाओं को, समय की सारी पीड़ाओं को झेलते हुए रात में वहां पहुंच गए। और जब वो रत्नावली के पास पहुंचे, रत्नावली ने इनको देखा तो लज्जावश पहले कुछ कह नहीं पाई, बाद में उसने धिक्कारा इनको। कहा कि
लाज न लागत आपको, दौड़े आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूं मैं नाथ। आप हमारे साथ पीछे पीछे दौड़ते हुए चले आए, आपको लज्जा नहीं लग रही है? क्या कहें, इतना बड़ा हमसे आपका लगाव है, इतना बड़ा हमसे आपका प्रेम है, धिक्कार है ऐसे प्रेम को। हे स्वामी, मैं आपसे क्या कहूं? अस्थि चर्म में देह यह, तामे ऐसी प्रीत, और तैसी जो श्री राम कहाँ उद्भव भीत। अस्थि चर्म में देह यह, हड्डी और चमड़े से बनी हुई ये शरीर है, जिससे आपका इतना बड़ा लगाव है। अगर यही लगाव, यही प्रेम प्रभु राम से हो जाए तो फिर क्या बात है। इस संसार में आपके लिए डरने की कोई बात ही न रह जाए। इस संसार सागर से आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक तरह से कहा जाए तो पत्नी भी इनके लिए गुरु का ही काम की है। हमारे हिंदी साहित्य में तो ऐसे बहुत से कवि हैं जिनके लिए इस प्रकार से उनको रास्ता दिखाने वाले पत्नी ही गुरु के रूप में आई है। चाहे भक्तिकाल के कवि रसखान को देख लीजिए। रसखान के बारे में भी कहा जाता है कि यौवन में फंस गए नारी के प्रेम पास में रसिक सुजान, नारी से अपमानित होकर बल्लभ शिष्य बने रसखान। चाहे अपने प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को देख लीजिए, लिखा उन्होंने एक चरण, बाले तेरे बाल जाल में फंस गए मेरे नैना, लेकिन उसी से अपमानित होकर के वो भी इतनी साहित्य साधना में लीन हुए। सूरदास की भी चर्चा करेंगे तो कहते हैं कि ये जन्मांध नहीं थे और कहीं भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे, और वहाँ वड़ी की पुत्री जब इनको भिक्षा देने आई तो उसे देख करके, उसके रूप को देख करके आकर्षित हो गए। सारी चेतना इनकी खो गई, उसको देखते ही रह गए। बाद में यह लगा कि नहीं, ये तो बड़ा गलत हुआ, आंखें रहेंगी तो ये गलती होती रहेंगी, इसलिए उन्होंने उससे 2 सलाख मांग करके अपनी आंखों में मार लिया, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इस प्रकार से ये देखेंगे कि देखने को प्राय मिलता है कि पत्नी भी गुरु का ही काम कर जाती है। जिसको प्रेरणा मिल जाए वही उसके लिए गुरु बन जाता है। तो रत्नावली ही इनको राम की भक्ति करने के लिए प्रेरित की। कहते हैं कि जब रत्नावली ने इनको धिक्कारा तो वहीं से इनके अंदर ज्ञान का कपाट खुला इनका, और इन्होंने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया। इसके पहले ये तुलसीदास थे, लेकिन तभी से इनके नाम से पहले जुड़ गया गोस्वामी तुलसीदास, लोग कहने लगे। गोस्वामी का मतलब कि गो माने इंद्रिय, स्वामी, जो इंद्रियों का स्वामी बन जाए वो होता है गोस्वामी। जो इंद्रियों पर अपना नियंत्रण कर ले वो होता है गोस्वामी। इस प्रकार से रत्नावली के द्वारा धिक्कारे जाने पर गोस्वामी तुलसीदास काशी, भगवान शंकर की नगरी काशी गए और वहां राम के प्रेम में मस्त होकर के उनकी भक्ति करने लगे। कहते हैं कि वहीं पर इनका मिलन हनुमान जी से भी हुआ था, और हनुमान जी के द्वारा ही राम की कथा करने की प्रेरणा मिली। ऐसी किंवदंतियां भी मिलती हैं, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो हनुमान जी से भी इन्हें प्रेरणा मिली राम भक्ति की, और उन्हीं की प्रेरणा पर इन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की। रामचरितमानस इनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी शुरुआत इन्होंने संवत 1631 ईस्वी में की थी। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य है।
और उसी के बल पर इनको भक्ति काल का सम्राट कहा जाता है। हिंदी साहित्य के कवियों में सूर सूर तुलसी शशि केशव उडगन दास अब के कवि खद्योत्सम जह करत प्रकाश ऐसी कहावतें हैं। सूरदास को सूर्य की उपमा दी जाती है, गोस्वामी तुलसीदास को चंद्रमा की, और केशव को उडगन माने ताराओं की, और आज के कवियों को जुगनू का रूप दिया जाता है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि रचनाएं हैं। कहते हैं कि सूरदास का संपर्क कुछ समय के लिए, गोस्वामी तुलसीदास का संपर्क कुछ समय के लिए सूरदास से भी बना था, और उनके संपर्क में आने के कारण ही इनको कृष्ण भक्ति की पूरी प्राप्ति हुई, और उन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास ने की रचनाओं में, इन रचनाओं में जिसके बारे में बताया गया, उसमें रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो सबके लिए एक आदर्श है, जिसमें 7 कांड हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम के उत्तम चरित्र को दर्शाया है। राम को इन्होंने पुरुषोत्तम मर्यादाता राम कहा। राम के बचपन से लेकर के, बाल छवि से लेकर के उनके अंतिम समय तक का पूरे जीवन का इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। 7 कांड में वो विभाजित है। पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड जिसमें उनका वनवास होता है, फिर अरण्य कांड, जंगल में पहुंचते हैं जहाँ सीता हरण होता है, फिर ढूंढते ढूंढते किष्किंधा कांड, किष्किंधा पर्वत पर पहुंचते हैं जहाँ उनकी सुग्रीव और हनुमान जी से मित्रता होती है, फिर सुंदर कांड हो जहाँ सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। उसके बाद फिर लंका कांड आता है जिसमें राम रावण का युद्ध और राक्षसों का अंत होता है। फिर उत्तर कांड आता है, घूम करके फिर राम अयोध्या नगरी में आते हैं, राम का राज्याभिषेक होता है, और आज इस कलयुग के लोग किस प्रकार से होंगे, उनकी संस्कृति क्या, उनका आचरण कैसा होगा, सबके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विस्तार से वर्णन किया है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास की संक्षिप्त जीवनी रही। अब यहीं पर विराम देते हैं। कल इनके द्वारा रचित भरत महिमा का अध्ययन करेंगे।